आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। बच्चों की बहस की आवाज ही आपके माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। बच्चों का आपस में झगड़ा और लड़ाई भाई बहन का टकराव कहलाती है। हर परिवार इसका अनुभव रोज करता है दोस्तों, इसलिए ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आज मैं आपके साथ भाई बहन के इस टकराव के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसे कैसे संभालें और परिवार में शांति बनाए रखने पर कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। पेश है आशा भरी नारी। वे दिलचस्प झगड़े और कहासुनी मेरे भाइयों और बहनों के साथ बहुत सारी यादें ताज़ा कर देती है। यह आमतौर पर अलग अलग नाम से चिढ़ाने से शुरू होता है और बालों को खींचने के साथ में समाप्त होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने बहुत समय पहले इस तरह से लड़ना छोड़ दिया था। इसका मतलब मैं आज इस तरह से नहीं लड़ती हूँ। माताओं के रूप में मुझे यकीन है कि आप ठीक से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप माँ नहीं हैं तो भी आपको ये विषय ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपके भाई बहन हैं तो आपको लाभ होगा। भाई बहन का टकराव सिर्फ बचपन की बात नहीं है। जब हम वयस्क होते हैं तो ये हमें प्रभावित भी कर सकता है। माता पिता के रूप में हम में से अधिकांश अपने बच्चों को अच्छी तरह से प्यार करना चाहते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे बच्चों को आपस में एक दूसरे से अच्छे तरह से प्यार करना सिखाने की कोशिश जितना चुनौतीपूर्ण बिल्कुल नहीं है। यदि आपके परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि भाई बहन का संघर्ष जीवन की एक सच्चाई है। जब हम अपने बच्चों को इस बारे में बहस करते सुनते हैं कि आगे की सीट किसके पास है, या किसके पास आइसक्रीम का कोन है, या सबसे बड़ा या सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार किसके पास है, या कौन सा शो देखना है, तो हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या हमारे बच्चों में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी प्यार या सराहना बाकी है या नहीं। वास्तव में एक बच्चे के लिए एक भाई या बहन का होना सबसे अच्छी चीज़ों में से एक हो सकती है। शोध के अनुसार जब बच्चों को अपने भाई बहन मिलते हैं तो वे सीखते हैं कि कैसे आसानी से दोस्त बनाना है और संघर्ष को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे संभालना है। वे संकट या बदलाव के समय एक दूसरे को सहायता और आराम प्रदान करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि भाई बहन का टकराव इतना प्रचलित है? खैर, बाल विकास अनुसंधान से पता चलता है कि जब कोई नया बच्चा परिवार में प्रवेश करता है तो अधिकांश बच्चे उपेक्षित महसूस करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आम हैं। 20 से 30 महीने के अंतर वाले बच्चे अक्सर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, खासकर जब वे एक ही लिंग के हों। इसके विपरीत जब बच्चों के बीच 3 या अधिक वर्ष होते हैं या उनका अंतराल होता है तो छोटा भाई अक्सर उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय बड़े को आदर्श बनाता है। सहोदर संघर्ष आमतौर पर पहले और दूसरे जन्म के बच्चों के बीच अधिक तीव्र होता है, विशेष रूप से एक ही लिंग के। बड़े बच्चे फिर से छोटे बच्चे की तरह महसूस करने के लिए रोना, अंगूठा चूसना या बिस्तर गीला करना जैसे व्यवहार के पुराने रूपों में वापस आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ बड़े भाई बहनों का अपने छोटे भाई बहनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश भाई बहन का संघर्ष सत्ता और संपत्ति के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है, लेकिन इसका मूल कारण आमतौर पर माता पिता के समय और ध्यान की ओर होता है। भाई बहन का संघर्ष उन बच्चों के बीच एक सामान्य दिन प्रतिदिन की कला है जिन्हें एक साथ रहना और अपने माता पिता का ध्यान स्थायी रूप से बांटना है। अगर ये अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो ये गहरे बैठे आक्रोश और ईर्ष्या में विकसित हो सकता है। दोस्तों, माता पिता के रूप में हम भाई बहन के टकराव को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अपने प्रत्येक बच्चे की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करके, एक दूसरे के साथ उनकी तुलना बिल्कुल ना करके और उन्हें एक कौशल को विकसित करने में उनकी सहायता करने में, इस प्रकार वे सब उत्तम हो सकते हैं। एक बहन के रूप में मैं परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के बारे में जो उन्होंने देखा है कुछ सकारात्मक कहने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत पसंद करती हूँ।
शायद एक ये अच्छी बात है, या आप कह सकते हैं एक अच्छा गुण है। विचार यह है कि समय निकालकर जानबूझकर एक दूसरे को प्यार करके और प्रोत्साहित करके एक बहुत बड़ा अंतर लाया जा सकता है। आप शायद इसे सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को उनके भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके उनके प्रति उनके प्यार का प्रदर्शन करना भी सिखा सकते हैं। मैं कहूँगी दोस्तों, आप सब आज रात अपने भाई या अपनी बहन के लिए प्रार्थना करिए और एक बार प्रार्थना करके देखिए। उसका एक एग्ज़ाम आ रहा है। प्रार्थना करना दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार को बढ़ावा देना है। ऐसे अवसरों की तलाश करें जिनमें आपके बच्चे एक दूसरे की सेवा कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि मैं व्यस्त हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा एक भाई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है या मुझे किसी मदद के लिए बुला रहा है, तो मैं सुझाव दे सकती हूँ कि मेरा जो दूसरा भाई है वो जाकर उसकी मदद कर दे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद में उनका धन्यवाद करना है। बेशक कभी कभी कुछ भी काम नहीं करता। मुझे एक विशेष दिन याद है। एक दिन हमारे घर में लड़ाई से सब कुछ इतना ज़्यादा उलट पलट गया था दोस्तों, कि मैंने अपने भाई से एक पूरे दिन बातचीत ना करने का एक सख्त निर्णय ले लिया था और उससे बात करने के लिए मना कर दिया था। अगली सुबह जब मैं और वो उठे तो आपस में खाने के लिए, बात करने के लिए या एक दूसरे से कुछ वार्तालाप करने के लिए भी हम एक दूसरे को अनुमति नहीं दे रहे थे। हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगले दिन तक हम एक साथ बात करने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हो गए थे कि हमने सोचा कि अब इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं करेंगे और एक अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। यदि आप अपने बच्चों या अपने भाई बहनों को बहस करते हुए सुनते हैं तो उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं कि आप सुन रही हैं। कहें कि आप उन्हें अपने आप इसे हल करने के लिए कुछ और मिनट देंगे। अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप उनके लिए समस्या का समाधान करेंगी और यह शायद किसी भी बच्चे के लिए मज़ेदार बिल्कुल नहीं होगा। मेरी दादी का मेरे पिताजी और उनके भाई बहनों के लिए एक बहुत सख्त नियम था। अगर वे किसी भी बच्चे को झगड़ते हुए सुनती थी तो वे जोर से कहती थी, मुझे आशा है कि मैं बहस और उपद्रव नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि केवल उन बच्चों के पास उपद्रव करने का समय है जिनके पास करने के लिए पर्याप्त काम नहीं है। यह हमेशा एक मंत्र की तरह काम करता था। हर कोई अच्छा व्यवहार करता था क्योंकि कोई भी अतिरिक्त काम नहीं करना चाहता था। भाई बहन के आपस की टकराव इतनी आम बात है कि बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए कैन और हाबिल की कहानी को देखें। उत्पत्ति 2 में कैन को भूमि जोतने वाले के रूप में दिखाया गया है, जबकि हाबिल भेड़ों का रक्षक बन जाता है। समय बीतने के साथ कैन भूमि के फल की भेंट को लेकर के आता है और हाबिल ने अपनी भेड़ों के झुंड में से सबसे स्वास्थ्यप्रद और सबसे अच्छे पहलौठे को अपनी भेंट के रूप में दे दिया। कहानी आगे बताती है कि परमेश्वर हाबिल की भेंट से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन अंततः कैन की भेंट को अस्वीकार किया जाता है। कैन निराश हो जाता है और परमेश्वर कैन को समझाते हैं कि यदि वे परेशान हैं तो उसे केवल सही करने की आवश्यकता है। कैन को परमेश्वर की हाबिल की स्वीकृति से जलन होने लगती है और परमेश्वर के वचनों को सुनने के बजाय कैन का क्रोध हाबिल पर भड़कता है और वह उसे मार डालता है। हैरान मत होइए, हमने भी बचपन में शायद भाई बहन की ईर्ष्या का अनुभव किया है और वयस्कों के रूप में आज भी। कुछ मामलों में शायद आपका भाई आपसे पहले पैदा हुआ था और यह हमेशा स्पष्ट था कि उसे आपके माता पिता से सबसे ज़्यादा प्यार मिला हुआ होगा। हो सकता है कि वह पहलौठा नहीं था, लेकिन शानदार और बेहद अच्छा दिखने वाला था, या हो सकता है आप थीं जिससे दूसरे लोग ईर्ष्या रखते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्पेक्ट्रम के किस तरफ हैं। बचपन की ये भावनाएं आप में खुद में अपने लिए एक नफरत पैदा कर सकती हैं। अपने भाई या बहन से अच्छा करने की चाहत और उसके कारण उनके प्रति कुंठा, यहाँ तक कि ईर्ष्या होना बहुत से लोगों के जीवन में होता है। भाइयों में जलन और क्रोध के कारण प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का एक बहुत उपयुक्त उदाहरण यूसुफ की कहानी में मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 में हम देखते हैं यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के बारे में। यूसुफ के पिता याकूब
अन्य पुत्रों से अधिक उससे प्रेम रखते थे और उन्होंने उसे एक विशेष कोट भी बना करके दिया था। ये स्पष्ट रूप से यूसुफ के भाइयों को क्रोधित कर चुका था। इस सब गड़बड़ी में इजाफा इस बात ने किया कि यूसुफ एक सपना देखने वाले व्यक्ति थे। अपने पहले सपने में उन्होंने देखा कि उनके भाइयों के सभी पूले उनके पूलों के सामने झुके हुए हैं। उसके दूसरे स्वप्न में 11 तारे थे, सूर्य और चंद्रमा उसे प्रणाम कर रहे थे। यूसुफ के भाई उससे इतना ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। निश्चय ही उन्होंने उसे इश्माइलियों के हाथ बेच दिया, जो उसे मिस्र ले गए। यूसुफ की कहानी कैन और हाबिल की कहानी के समान है दोस्तों, जिसमें भाइयों के बीच एक टकराव का कारण ईर्ष्या और डाह थी। भजन संहिता कहता है कि देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा है कि भाई बहन एक दूसरे के साथ सद्भाव और प्रेम से रहें। इब्रानियों 13:1 कहता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाइयों के बीच के प्रेम को एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है कि कैसे दोस्तों आपस में विश्वासियों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। हालांकि दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक दुनिया में सहोदर टकराव मौजूद है। भाई बहन बहस करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को धोखा भी देते हैं और आमतौर पर कभी कभी एक दूसरे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मसीही माता पिता के रूप में हमारा काम बच्चों को मसीह जैसा बनाना है। हमारा घर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बच्चे एक दूसरे से प्यार करना सीखें। दोस्तों यही वो जगह होनी चाहिए जहां प्यार सभी गलतियों को माफ कर देता है और इसमें भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता शामिल है। पहला कुरिन्थियों 13:4-7 के पद को याद रखें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह ईर्ष्या, घृणा और प्रतिद्वंद्विता के लिए परमेश्वर का एक समाधान है दोस्तों। जब हम माता पिता के रूप में एक दूसरे के साथ दया, सम्मान और प्यार दिखाते हैं तो यह कहना आसान है कि हमारे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। पवित्र शास्त्र में हमें कई संदर्भ मिलते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इफिसियों 4:31-32 कई नकारात्मक व्यवहारों से बचने के लिए और सकारात्मक व्यवहारों को विकसित करने के लिए बताता है। सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जी हाँ, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। साथ ही फिलिपियों 2:3-4 सहायक है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सांसारिक माता पिता के रूप में हम कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के रूप में एक महान शिक्षक है। जी हाँ, एक महान शिक्षक। याद रखें दोस्तों, परमेश्वर ने प्रत्येक बच्चे को वैसा ही बनाया है जैसे वे खुद हैं और वे हर एक से बराबर प्रेम करते हैं। परमेश्वर की नज़र में हर बच्चा विशेष है। अपने प्रत्येक बच्चे की प्रशंसा करने के तरीके खोजें, उन्हें प्यार दें और विशिष्ट महसूस करने में एक सहायता करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उन्हें देखने की क्षमता दें ताकि आप भी अपने प्रत्येक बच्चे में विशेष चीज़ें देख सकें। यीशु कहते हैं कि हमें बच्चों से प्यार करना है और वे हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे स्वर्ग में पिता के लिए बहुत खास हैं।
जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वह एक दूसरे से प्यार करने में, हमारी मदद करने में सक्षम होता है। और दोस्तों, वह हमें बेहतर माता पिता बनने में, बेहतर भाई बहन बनने में मदद करता है। मेरेडिथ अपने मेल बॉक्स में अपने भाई टिम से एक पत्र पाकर हैरान थी। भले ही वे एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उससे बात किए हुए 3 साल बीत चुके थे। पत्र में टिम ने उसे बताया कि उसकी और उसकी पत्नी के जुड़वा बच्चे होने वाले हैं और उसे उम्मीद है कि उनके पैदा होने पर वह उनसे मिलने ज़रूर आएगी। उन्होंने बातचीत ना करने पर अपना दुख भी व्यक्त किया और उन्हें एक दूसरे से नाराज़ करने के लिए जो किया उसके लिए माफ़ी मांगी। मेरेडिथ की शुरुआती प्रतिक्रिया गुस्से की थी। वे तुरंत बैठ गई और 5 पन्नों का एक बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा, जिसमें टिम द्वारा की गई सभी गलतियों का विवरण था, जिससे वे आहत हुई थी। पत्र को खत्म करने से पहले उसका ध्यान भंग हो गया और उसे कई घंटे लग गए इससे पहले कि वो वापस आकर दोबारा लिखती। अपने पत्र को दोबारा पढ़ने पर उसने जो पाया उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा था कि वे सिर्फ तथ्य बता रहे हैं, लेकिन उसकी बातें गुस्से और दर्द से भरी थी। उसकी आंखों में क्षमा के आंसू भर आए और उसने सोचा शायद ये सब टिम की गलती नहीं थी। उसने अगले दिन उससे संपर्क किया और कहा, मैं बड़ी उत्सुकता से जुड़वा बच्चों की बुआ बनने का इंतजार कर रही हूँ। मेरेडिथ ने कुछ सीखा, वो हम सबको भी सीखना चाहिए। क्षमा करना एक बंधक को मुक्त करना है, केवल ये पता लगाने के लिए कि बंधक आप खुद थे। सच्चाई यह है कि टकराव सभी पारस्परिक संबंधों के लिए बहुत आम है और हर माता पिता जानते हैं कि यह भाई बहनों के बीच विशेष रूप से सच है। बच्चे आपस में संघर्ष करेंगे, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में चिढ़ेंगे और टकराव होगा। माता पिता के रूप में हम इन पलों को प्रशिक्षण के अवसरों में बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना शुरू करना और विवादों का समाधान करना सिखा सकते हैं। हो सकता है कि हम में कुछ वयस्क अभी भी भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। कटाक्ष, अभिमान, प्रतिस्पर्धा, इन जैसी भावनाओं को आपके संबंध पर कभी भारी ना पड़ने दें। कोई भी इसे नहीं देख सकता, लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। एक चंचल टकराव और अपने भाई बहनों के साथ कुछ हल्का फुल्का चिढ़ाना एक बात है, लेकिन अगर आप हमेशा अपने भाई या बहन के साथ गंभीर टकराव में शामिल होते हैं तो इससे निपटने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप दोनों के बीच स्थायी दरार पैदा हो जाए। शायद इनमें से कुछ कदम आपकी मदद कर सकते हैं जो अब इस कार्यक्रम में हम आपके साथ में बांटने जा रहे हैं। पहला कदम, स्थिति के बारे में प्रार्थना करें। अपने भाइयों और बहनों के लिए और उनके साथ अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। इस सब में आप अपना योगदान देखने में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछें, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। उनसे इस समस्या को दूर करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करें और निश्चित रूप से दोस्तों, परमेश्वर आपको वो शक्ति देंगे। दूसरा कदम, अपना दृष्टिकोण बदल दें। अपने भाई बहन के दृष्टिकोण को उनकी स्थिति से देखने की कोशिश करें। इससे 30 साल की सुनीता को मदद मिली। सुनीता कहती हैं, मैं परेशान थी जब मैंने पाया कि मेरी बहन जब छात्रावास से घर आती है तो मेरे माता पिता मेरी बहन को हर सप्ताह पेट्रोल के लिए 500 रुपये दे रहे थे। वह ये मानती थी कि वे मुझे पेट्रोल के लिए पैसे नहीं देते, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैं घर पर रहती हूँ और मेरे पास नौकरी है, मेरी बहन काम नहीं करती है और उसके पास कॉलेज के बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे माता पिता बस उसे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि वे सप्ताह अंत तक घर आ सके। जब आप निष्पक्ष रूप से तथ्यों को देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कोई पक्षपात नहीं हो रहा, जैसे इस कहानी में सुनीता ने किया। तीसरा कदम, अपना समर्थन जरूर दिखाएं। यह आप जो करना चाहते हैं उसके ठीक विपरीत लग सकता है, लेकिन अपने भाइयों और बहनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और उनके निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास जरूर करें। उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई दें और उनकी खुशी साझा करें।
उनकी तहे दिल से तारीफ करें, उनके जीवन में वास्तविक रुचि लें। अगर आपका भाई या आपकी बहन किसी स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे इसके बारे में बताने के लिए कहें। यदि आपका भाई स्कूल की तैराकी टीम में है तो उसकी कुछ प्रतियोगिताओं में जाएं। अगर ऐसा करना मुश्किल लगता है तो परमेश्वर से आपकी मदद करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आप ईमानदारी से अपने भाई बहनों की वाहवाही करेंगे तो संभावना अधिक है कि वे भी वैसा ही करेंगे। चौथा कदम, अपनी तुलना ना करें। आप अपने भाई की क्षमताओं को देख सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, कह सकते हैं जैसे कि वे मुझसे हर चीज़ में बेहतर है, लेकिन महसूस करें कि वह आपके बारे में भी तो ऐसा सोच रहा होगा या सोच रही होगी। हर किसी में एक अलग प्रतिभा होती है और कोई भी जीवन भर हर चीज़ में सफल नहीं होगा। अपने भाई बहनों को उनके अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली होने दें। यह इच्छा करने के बजाय आपके पास अपने भाई या बहन की तरह की ताकत या क्षमताएं हों। अपनी खुद की प्रतिभाओं को तलाश करें और उन्हें विकसित करने पर काम करें। अपने भाई बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद अपने आप पर काम करने पर ज़्यादा ध्यान दें और एक दूसरे को प्रोत्साहित ज़रूर करें। पांचवा कदम, सकारात्मक बातचीत बनाएं। अपने भाई बहन को अपने साथ किसी प्रकार की मज़ेदार गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधि में भाग लेने के लिए कहें। मूवी देखने जाएं या साथ में जॉगिंग करने के लिए जाएं। पार्क या पूल में कई घंटे बिताएं। अपनी बहन या भाई को भोजन पर लेकर के जाएं, डिनर पर लेकर के जाएं। अपने आप को एक दूसरे के साथ कुछ सुखद और सकारात्मक करने का मौका दें, ताकि आप हमेशा एक दूसरे की नाक में दम ना कर सके, वरन एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सके। छठा कदम, अपने माता पिता से बात ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि घर में आपकी उपेक्षा की जा रही है या आपका भाई या बहन हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो आपकी चिंताओं को अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। हो सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास भी ना हो, लेकिन आपने अपने माता पिता पर हमला नहीं करना है या उन पर पसंदीदा खेलने का आरोप नहीं लगाना है। बस उन्हें अपने दिल की बात बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप साथ में स्थिति को ठीक करने के तरीकों का पता लगा सकते हैं। सातवां कदम, लंबी अवधि को देखें। यदि आप अपने भाई बहन से इस समय चाहे कितने भी निराश क्यों ना हो, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कोई वयस्क जो अपने भाइयों या बहनों के करीब है आपको बताएंगे कि जब वे बड़े हो रहे थे तो ऐसा नहीं था। बहुत बार जैसे जैसे लोग वयस्कता के करीब आते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि उन्हें अपने भाई बहनों की कितनी ज़रूरत है दोस्तों, और वे इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक कड़ी मेहनत करने शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी आप इसे करना शुरू कर दें उतना ही अच्छा है। संभावना है जब आप वयस्क हो जाएंगे तो आपके भाई बहन ही होंगे जिनके पास आप समर्थन और प्रोत्साहन के लिए जाएंगे। दोस्तों, नीति वचन 17:17 में बाइबल हमें बताती है कि और विपत्ति के समय भाई काम आता है। ये आपके दोस्तों की तरह नहीं जो आते और जाते रहते हैं। आपके भाई बहन हमेशा आपके भाई बहन रहेंगे। ये ही है जो जानते हैं कि आपका परिवार कैसा था और आपके परिवार की विरासत का हिस्सा हैं। आपके भाई बहन के साथ एक बंधन है जो किसी से भी अलग है, हर चीज़ से बिल्कुल अलग। आपको भाई बहनों को चुनने की ज़रूरत नहीं है, वे आपके लिए परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है, जैसे आप उनके लिए हैं। निश्चित रूप से आपके भाई बहन अभी आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें छोड़िए मत, उन्हें अकेला कभी मत छोड़िए। बड़ी तस्वीर को याद रखें, आप परिवार हैं और लंबी अवधि में आपको एक दूसरे की आवश्यकता होगी। इसलिए हंसी खुशी की भावना, सकारात्मक सोच रखने की कोशिश करें दोस्तों, और आज बताई गई इन सब युक्तियों को अपने जीवन में लागू ज़रूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर होना अवश्य है। मेरे साथ एक पल के लिए सोचें दोस्तों, यदि आपका किसी भाई या बहन के साथ संबंध टूट गया है, यदि ऐसा है तो इसका क्या कारण है? यदि आप ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो क्या होगा? और यदि हाँ, तो परमेश्वर से आपको ज्ञान देने के लिए कहें और वह ज़रूर आपको दिखाएगा कि क्या करना है। टूटे हुए रिश्तों को ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने परिवार बनाए हैं और वह आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप क्षमा करने को तैयार नहीं हैं तो भी
आप कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं और सही काम करने के लिए तैयार होने में मदद देने के लिए परमेश्वर से कह सकते हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, मैंने ये प्रार्थना कई बार की है। खैर, आज हमारा आशा भरी नारी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो संडे स्कूल का एक गीत मुझे हर बार याद आ जाता है। अच्छी अच्छी चीजें वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहन, मिल के चले प्यारे मसीह से हम बातें करें। अलविदा दोस्तों, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।